नमस्कार, ये है आर बिहार मीडिया नेटवर्क। आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। आइए देखते हैं खास इंटरव्यू सारण के डीआईजी श्री मन्नू जी महाराज का आर बिहार पर आनंद प्रकाश के साथ। से आप जनता को और प्रशासन शासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? कम्युनिटी के बीच अच्छा संदेश फैलाएं, कम्युनिटी के लिए काम करें, लोगों को एकजुट करें अपराध के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ और समाज को और आगे बढ़ाने की तरफ से। हाल में अभी कोविड का जो कहर हुआ है उसमें सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे को देखें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और सफाई रखें। देखिए, कोविड की हम 2 लहर से गुजर चुके हैं, भारी नुकसान हमारे समाज को हुआ है। कई लोग जो हम लोगों के बीच थे आज नहीं रहे, खाली अपनी लापरवाही की वजह से। उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी चीज़ की वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। और कब तीसरी वेव आ जाएगी आपको पता नहीं है, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाना है। सर, आज हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर। सर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और नीतीश कुमार इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पे मानते हैं। कोई भी मानेगा, क्योंकि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। छपरा, सीवान और गोपालगंज, ये 3 जिले आपके नियंत्रण में हैं। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत कुछ नियंत्रित है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। शराब की बिक्री जस की तस है। पहले तो लोगों को अड्डे पर जाना पड़ता था, लेकिन अब तो घर तक शराब पहुंच जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। आप बहुत कड़क ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। प्रशासनिक तौर पे तो कुछ क्रियान्वयन दिखा है, लेकिन जमीनी तौर पे कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी 2016 से लागू है और उसके में लगातार कार्रवाई हुई है। बाहर से जितनी शराब आती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, उत्तरांचल से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, बड़े बड़े शराब माफियों में कार्रवाई हुई है। शराब तस्कर पकड़े गए हैं। जहाँ तक कि आप पूछ रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में कमी नहीं आई है, तो आप पुराना फिगर कंपेयर कीजिए 2016 से पहले का और 2016 के बाद का, तो लगातार उसमें कार्रवाई हुई है। जहाँ शराब की भट्टी खुलेआम चलती थी और लोग रेगुलरली शराब पीते थे, घर घर में शराब पीते थे, तो आज उसमें निश्चित तौर से कमी आई है। आप गाँव में जाके महिलाओं से पूछिए, तो महिलाओं ने आगे आके पुलिस का सहयोग किया है। और कंपैरेटिव फिगर अगर आप देखेंगे तो आप उसको जान जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि कमी नहीं हुई है। जहाँ पे शराब बनती है वहाँ पे लगातार लोग सूचना देते हैं, वहाँ पे कार्रवाई होती है। और जो थाना प्रभारी उसमें सक्षम नहीं है, पदाधिकारी उसमें सक्षम नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो लंबे समय तक चलने वाला है, समाज को सुधारने वाला है। तो समाज में लोगों को भी आगे आना होगा और पुलिस का, प्रशासन का प्रयास इसमें लगातार। आप कम्युनिटी हेल्प चाहते हैं, इसके लिए कोई पहल की गई है पुलिस की तरफ से? कम्युनिटी हेल्प मिल रही है हम लोगों को। कई हेल्पलाइन नंबर हम लोगों के द्वारा दिए गए, जो शराबबंदी के संबंध में कंट्रोल रूम्स खोले गए। मद्य निषेध विभाग जो है वो भी हेल्पलाइन नंबर देता है, हम लोगों के नंबर पे भी सूचनाएं आती हैं। तो कम्युनिटी लगातार हेल्प कर रही है, इसमें सुधार हो रहा है। आप एक सकारात्मक चीज़ देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है। अगर आप कंपेयर करेंगे फिगर तो आपको उसमें फर्क नजर आता है। अच्छी बात है, पर इसे जीरो कब तक करेंगे? मतलब जो फिगर है वो जीरो कब तक होगा? न बने, न बिके, न मिले। ऐसा प्रयास चलता रहेगा और ये लगातार कार्रवाई चलेगी, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द शून्य हो जाएगा। आपको भी लोगों को सजग करना है, घर घर में जाकर संदेश देना है, क्योंकि एक एक घर के अंदर पुलिस नहीं घुस सकती है। तो वहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को प्रचारित करें कि इसके क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो जीरो अपने आप होगा। सामाजिक तौर पर लोगों को प्रशासन से जोड़ने के लिए कि वो खुद आगे आएँ, प्रशासन से समन्वय बनाएं और इसमें मदद करें, क्या ऐसा कोई पहल किया गया जिला प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल की गई है। गांव-गांव में अभियान भी चलाए गए, लोगों के साथ मीटिंग्स भी की गई। कई गांव के मुखिया, कई गांव के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सूचनाएं दी गई। गांव-गांव में जाकर प्रचार किया गया। अभी 2 दिन पहले जो था, शराबबंदी की शपथ हम लोगों ने ली है, दोहराई गई है पुलिस वालों की तरफ से, सब प्रशासन की तरफ से, और इसका प्रचार गांव-गांव में किया जाए। आप एक ऐसे अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं कि जहां आप जाएंगे वहां अपराध नियंत्रित होगा, यानी जहां अपराध होगा वहां मनु महाराज जाएंगे और अपराध कम हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अभी बिहार में छपरा, सीवान, गोपालगंज में अपराध टॉप पर है और आपके आने के बाद प्रशासनिक क्रियान्वयन और सक्रियता तो खूब दिखती है, लेकिन अपराधियों में जमीनी स्तर पर डर, भय बहुत बड़े पैमाने पर इसमें कमी। लीगल दायरे के अंदर काम करना है, स्पीडी ट्रायल करवाना है, कांड का उद्भेदन करना है, क्राइम को होने से रोकना है। और हमारे जो तीनों एसपी हैं तीनों जिला के,
छपरा की, सिवान की और गोपालगंज की, तीनों सजग हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जितने भी घटनाएं कारित हुई, उनका उद्भेदन हुआ, सफल उद्भेदन हुआ। कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, लगातार छापेमारी हुई, कई जगह किडनैपिंग भी हुई तो विदिन 2 आवर्स उसको बरामद कर लिया गया, गोलीबारी हुई तो उसका उद्भेदन हुआ। तो उद्भेदन से लगातार कार्रवाई करने से अपराध कम होगा और उसमें स्पीडी ट्रायल करवाने से, अपराधियों को जेल भेजने से निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। ये लंबा प्रयास है और ये चलता रहना चाहिए। एक दिन में इसमें आपके जनता दरबार में काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, डीआईजी के यहाँ जनता दरबार में भीड़ होना ये अच्छी बात तो भी नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर थानों में उसका निष्पादन हो जाता तो लोग डीआईजी के पास नहीं आते। यहाँ तक अभी देखा गया है कि बड़े बुजुर्ग जो चलना, जो अपना नित्य क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो लोग डीआईजी के यहाँ फरियाद लेकर आते हैं। इसमें कहाँ कमी है सर? इसमें तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए ना कि डीआईजी का काम क्या नहीं, तो फिर तो आपके कहने से तो डीआईजी के पद को हटा दिया जाए। जिन लोगों को डीआईजी विश्वास के है, पास आने के बाद में उन लोग का काम होता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। कुछ लोगों को विश्वास है और कुछ लोगों का काम होता है, उसके बाद भी आते हैं। कुछ लोगों को और उम्मीद है। मैक्सिमम मामले में ऐसे देखता हूँ जो जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं और उसमें थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। अब तो हमको जनता दरबार करना है और जितने भी जमीन से संबंधित जुड़े मामले भी हैं, प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके उनको हमको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। एक चीज़ है सर, वो जो प्राथमिकी दर्ज होती है, चाहे वो लिखित शिकायत हो या जो भी, तो लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी कि हम थाने जाएंगे तो वहाँ पैसे लगते हैं, वहाँ एफआईआर के लिए पैसे लगते हैं, या ऐसा होता भी है कि वो थाने जाते हैं और उनको पैसा लगता ही लगता है। मैं ऐसा कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा मालूम चला है। तो क्या इसके लिए कोई पहल की? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे भी आ जाए, एसपी के पास, डीआईजी के पास या एसडीपीओ के पास, तो उसका कंप्लायंस ना हो और व्हाट्सएप के माध्यम से एफआईआर दर्ज हो रही है। इस चीज़ का आप प्रमाण लोगों से पूछ के कर सकते हैं और आप ऐसा टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ ऐसी है कि इसको दबाया नहीं जा सकता कि एफआईआर कोई करना चाहता है तो कोर्ट के जाने की जरूरत नहीं। आप व्हाट्सएप पे खाली भेज दीजिए, आपकी एफआईआर होगी। अगर वो ठीक एफआईआर होगी तो लोगों को इस चीज़ के लिए सजग हो जाना चाहिए कि पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।